नमस्कार बच्चों, आइए इस सेशन में हम आज आपको बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और रिलेटेड टर्म्स। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा कि आपको हमने पहले सेशन में बताया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो उसमें हमने आपको समझाया था कि वर्ड्स इन इंग्लिश कैन बी divided into 8 classes according to their functions in sentences, and these classes are called parts of speech. हमारा ये प्रयास होगा कि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का हम कंपैरेटिव स्टडी आपके साथ शेयर कर सकें। तो हिंदी में हम इसे कहेंगे शब्द भेद। तो जितने भी शब्द हैं वाक्य में, उनको उनके कार्य के आधार पे 8 भागों में हम ले सकते हैं। उन्हीं 8 भाग को या 8 क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन को। सो नाउन को सिंपली हम कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, और अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। आप अपने चारों ओर देखिए, जो कुछ भी आपको दिखाई दे वो सारे ही एग्जाम्पल्स हैं नाउन के। जैसे मेरे हाथ में पेन है, पेंसिल है, मार्कर है, उसके बाद ये व्हाइट बोर्ड है, एटसेट्रा। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ नाउन। सो यू कैन से अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, और वन कैन से नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नामपद शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, रैबिट, RABBIT, rabbit, man, bunch of keys, team of players, milk, gold. These all are examples of noun, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज के नाम है। So noun is the name of anything. पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला काइंड हमारा हो गया नाउन। इसके बारे में हम डिटेल से इसके काइंड्स, इसके नंबर, इसके जेंडर और इसके केस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। आप अपने चारों ओर देखो बच्चों, जो भी आपको दिखाई देता है, वेदर इट्स अ लिविंग थिंग्स और इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, दे ऑल आर नाउन्स। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं हम प्रोनाउन। इट इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो संज्ञा की जगह पे जिन शब्दों का व्यवहार करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, यू, वी, दे, हिज, हर, एटसेट्रा। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, क्योंकि ये किसी ना किसी नाम के बदले में आता है। जैसे कि आई भी आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद आइए हम देखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे गुड, रमन इज अ गुड बॉय। जैसे आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं, है ना। आई हैव अ न्यू कैप, मेरे पास एक नई टोपी है, कैप है। तो सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। व्हाई दीज आर एडजेक्टिव? बिकॉज दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो हमने कहा था कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जिसको कहा जाता है वर्ब। इट इज द वर्ड विच शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, कि कुछ हो रहा है ना, जो उसको दर्शाता है उसे हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि प्ले, सिंग, डांस, राइट। बच्चों ये सारे ही मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है। इसके अलावा हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल,
should, would, could, etc. They all are examples of verb. A verb is a word which shows an action or a state of being. वर्ब के बाद आइए हम लेते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब क्या होते हैं? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। जैसे आई हैव अ वेरी टॉल, वेरी टॉल, तो यहां जो हमने वेरी लगा दिया ये क्या हो गया? एडवर्ब। शी राइट्स, लेकिन हाउ शी राइट्स? स्मूथली। शी रन्स फास्टली, वो कैसे दौड़ती है? बहुत तेज, फास्टली। ही इज टू टॉल, वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब, जो किसी एडजेक्टिव वर्ब या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, उसके मीनिंग को और मॉडिफाई कर दे, वो एडवर्ब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाइए जिसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। A preposition is a word which is used to show the relation of a noun or pronoun with some other words in sentence. किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, इसको जो दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि इन, ऑन, बाय, फ्रॉम, टू, एट, इनसाइड, etc. These all are examples of preposition, क्योंकि जैसे the fan is spinning over our head, कि पंखा हमारे सर के ऊपर चक्कर काट रहा है, तो ये ओवर हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना। द कैप इज ऑन माई हेड, टोपी मेरे सर के ऊपर रखा हुआ है, etc. These are examples of preposition. इसको बच्चे हम प्रपोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी में आइए जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, CONJUNCTION। कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं या हम इसे लिंकर्स भी कहते हैं, क्योंकि इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू क्लॉजेज और टू सेंटेंस ऑफ द सेम कैटेगरी, जो एक ही तरह के शब्दों को, वाक्यों को या उपवाक्यों को ज्वाइन करता हो, उसको हम कंजंक्शन या हिंदी में संयोजक अव्यय कहते हैं। तो जैसे राम एंड मोहन आर फ्रेंड, तो यहाँ पे एंड। रमन इज इंटेलिजेंट बट पुअर, तो इसमें हमने बट का यूज किया। आई लव हर बिकॉज शी लव्स मी, तो बिकॉज BECAUSE। ही इज नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ईदर राम और रहीम विल कम, तो ईदर और। नीदर रमन नॉर सुमन, तो यहां पे हमारा हो गया नीदर, NEITHER, नीदर नॉर। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन, ये कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं। और लास्ट में हम बच्चों डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन को, INTERJECTION। An interjection is a word which is used to express some strong feelings. तो जैसे सॉरी, जैसे ओ, अलास, हुर्रे, फाई फाई, ये सारे ही शब्द ऐसे हैं जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद में यही सारे हैं। क्या क्या है? पहला हमने डिस्कस करा नाउन को, संज्ञा, जो कि अपने आप चारों ओर देखिए, जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स आपको दिखाई देती वो सारे ही नाउन्स हैं। सेकेंड कैटेगरी में हमने लिया हुआ है प्रोनाउन, PRONOUN, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के जगह पे या संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का व्यवहार होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कि इसके एग्जाम्पल में ही, शी, इट, यू, वी, दे एक्सेट्रा, ये सारे ही प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी नाम के बदले में यूज करा जाता है सेंटेंस में। नेक्स्ट कैटेगरी हमने एडजेक्टिव को लिया है, जिसको हम क्वालिफाइंग या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, जिसका यूज हम करते हैं किसी नाउन या
प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे गुड, बैड एटसेट्रा। मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास नई कार है, मेरे पास पुरानी कार है एटसेट्रा। सो ओल्ड, न्यू, टैन, गुड एटसेट्रा, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। इसके बाद हमने लिया हुआ है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, कि कुछ हो रहा है या एक्शन को जो दिखाता है, जैसे कि प्ले है, सिंग है, डांस है, राइट है एटसेट्रा। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ वर्ब। जब हम इसको हिंदी में रूपांतरण करेंगे बच्चों, तो आप देखोगे कि क्रिया के अंत में नॉर्मली ना आ जाता है, जैसे कि खेलना, हंसना, गाना, रोना, लिखना एटसेट्रा। ये सारे ही हमारे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ वर्ब। इसके बाद हम आते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं, कि ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाता है। So an adverb is a word which is used to modify the meaning of a verb, an adjective or another adverb। जैसे कि हमने इसमें very लिया हुआ है, जैसे कि smoothly लिया हुआ है, fastly लिखा हुआ है हमने, to etc, TOO, ये सारे ही एडवर्ब के एग्जाम्पल है। फिर हमने लिखा हुआ है प्रपोजिशन, PREPOSITION। हिंदी में इसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय। ये एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है उसको बताता है हमें। तो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू show the relation of a noun or pronoun with some other words in a sentence like in, on, by, from, with etc, है ना। जैसे I write with a pen, तो मैं किससे लिखता हूँ? कलम से। I am coming from चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से सेपरेट होके अलग होके आ रहा हूँ। तो बाद में ये डिस्कस हम करेंगे कि किस प्रपोजिशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, है ना। वी आर सिटिंग इनसाइड द रूम, हम कमरे के अंदर बैठे हैं। द फॉक्स जंप्ड इनटू द वेल, कि जो सियार है वो किस में कूद गया? कुएं में कूद गया। तो इनटू द वेल, इनटू हो गया वहां पे हमारा प्रपोजिशन। आगे बढ़ते हैं, उसमें हमने लिया हुआ है कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक अव्यय या इसको इंग्लिश में कनेक्टर्स और लिंकर्स भी कहते हैं। जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि ये एक ही तरह के शब्दों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को ज्वाइन करता है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट और लिंक वर्ड्स और क्लाउजेज और सेंटेंसेज ऑफ द सेम कैटेगरी, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नेदर नॉर एटसेट्रा। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन। और लास्ट में हमने इंटरजेक्शन को लिया है, जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। ऐसे शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों को व्यक्त करता है या व्यक्त करने के लिए यूज करा जाता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the strong feelings of human heart like oh, alas, hooray etc. These all are examples of interjection। बच्चों इसके अलावा एक और आती है जिसमें a and the है, हम इसे आर्टिकल कहते हैं। ये तीन है, a, an and the। द का अपना कोई मीनिंग नहीं है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि द का यूज हम कहां पे करें और कहां पे नहीं करें। ओमिशंस ऑफ दी एंड यूज ऑफ दी को हम डिस्कस करेंगे बाद में। ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है, जैसे आई हैव अ पेन एंड आई हैव एन ऑरेंज, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये इस अपार्ट फ्रॉम दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन 8 शब्द भेद के अलावा इंग्लिश में एक और कैटेगरी है जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, तो ए एंड द। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन क्लास 4th, 5th, 6th, 7th में आपको आते रहता है कि पिक आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग, कि इन वाक्यों में से अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप चिन्हित कीजिए या सर्कल कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये सेशन बिगिनर्स के लिए, क्लास 2, 3, 4, 5 के बच्चों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, जिनको जनरल इंग्लिश या जनरल साइंस की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होएगा। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस सेशन में फिलहाल हम लेते हैं विराम, फिर आपसे मिलेंगे एक अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।